श्री कृष्ण कहते हैं कि धीरज रखो, हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अगर खुद का मूल्य तुम्हें पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा है, ये बात याद रखना हमेशा कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलब ही होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर भी उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वो कर जाओ जो आपके लिए अच्छा है और जो सच्चा है। इंसान के दो ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही भी बिछड़ जाएंगे। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। इस बात को आप आपके जीवन में हमेशा याद रखना। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर हृदय में है, घरों में रखने की जरूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाए और घृणा इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसीलिए अपनी सारी परेशानियां को कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार अवश्य करेंगे। इस धरा पर जन्म आपका, जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्णा हुए और भाग्य से आप मनुष्य के रूप में हुए और सौभाग्य से आप श्रीहरि के भक्त हुए और अहोभाग्य से आप इस कृपा को भली भांति जान गए। कृपा ये भी क्या कम है उनकी आपके प्रति। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी यह भ्रम मत पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के नश्वर शरीर की अनगिनत इच्छाएं होती है, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। भगवत गीता में कृष्णा ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये बात हमेशा याद रखें। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए,
कब मृत्यु आ जाए, इसीलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा। ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके संधान अवश्य आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। पूरे हालातों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयल को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। श्रेष्ठ कौन है? जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते। वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को ही वो अच्छा बना लेते हैं। कृष्णा जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। इस बात को अवश्य याद रखें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी सातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें
और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। भगवत गीता के अनुसार शरीर को निर्दयी, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी ना बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोग में ना लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में ना लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को कर्तव्य पर विचार ना करने देना, दूसरा क्या करता है और क्या नहीं यह ना सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति ना रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने के मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती है। इस बात को अपने जीवन पे अवश्य याद रखें कि जिस प्रकार सांप, केंचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव भी कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बात अपने कर्मों की है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, उसका कोई सार नहीं। हंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ाने से। भगवान बिना मांगे सहायता करते हैं,
उपाय देते हैं, संग रहते हैं। जो थोड़ा भी भगवान पर भरोसा रखता है उसकी भगवान इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि कह नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चिंत है बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए।